राजा दशरथ बहुत प्रतापी राजा हैं। अच्छा, इस राजा के जीवन में कोई कमी नहीं है, सब संपन्न है, लेकिन एक कमी है, और भगवान ने आज तक सर्व संपन्न किसी को नहीं बनाया, कहीं ना कहीं कमी रखता ही रखता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसके जीवन में केवल कमी ही कमी होगी, ऐसा भी कोई नहीं है। तो भगवान ने सर्वसंपन्न किसी को नहीं बनाया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो छोड़ ही दी है। यहाँ राजा के जीवन में सब कुछ है, लेकिन इस राजा के यहाँ संतान नहीं है, इसके यहाँ पुत्र नहीं है। लेकिन राजा को चिंता नहीं है, अभी तक राजा को यह ख्याल नहीं आया कि मेरे पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है, गुरु महाराज जी आए हुए थे राजा दशरथ के यहाँ। विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज का जो पुत्र है, अच्छा बात समझ में आ भी रही कि नहीं? मैं अभी कथा के बाद में एक एक बात पूछूंगा मैंने क्या बोला था, कहीं से भी पूछ सकता हूं, अभी ये ध्यान रखना। गुरु महाराज के पुत्र ने रोना शुरू कर दिया। दशरथ जी ने पूछा, गुरु महाराज ये बालक क्यों रो रहा है? गुरुदेव ने कहा, राजा इसलिए रो रहा है कि मेरे यजमान तो तुम हो, मेरे शिष्य तो तुम हो, लेकिन ये बालक इसलिए रो रहा है कि ये सोच रहा है कि मेरा शिष्य कौन बनेगा, क्योंकि आपकी कोई संतान ही नहीं है। अब राजा को ध्यान आया, हाँ मेरी संतान नहीं। तुरंत गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया, गुरु महाराज मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में संतान हो जाए, मेरे घर में पुत्र आ जाए। और एक बात आपको बताऊं, दुनिया में जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं है तब तक भगवान तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। सुन रहे हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पुराण बोल रहा है, वेद बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। एक बात और बताऊं, गुरु भगवान नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई संप्रदाय में लोग कहते हैं गुरु ही भगवान है, आप भगवान को पूजने की जरूरत नहीं, बोला गुरु बना ले। नहीं, अरे गुरु तो गुरु है, गुरु तो केवल रास्ता बताने वाला है, मंजिल तो वही है, जाना तो वही है। इसलिए गुरु तो मार्गदर्शक है। और सज्जनों, जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक, गुरु बहुत आवश्यक है। और गुरु बना लिया है, कई लोग गुरु धारण कर तो लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, लेकिन ना मंत्र के प्रति श्रद्धा है और ना गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो उसका मंत्र भी बेकार हो जाता है, उसकी दीक्षा लेना भी बेकार है। अरे मंत्र जप सकते हो, अच्छी बात है, किसी कारणवश शरीर में कोई रोग है, आदि व्याधि, ये नहीं जप सकते हो, कोई बात नहीं, पर कम से कम गुरु के प्रति तो श्रद्धा रखो, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के शब्दों पर विश्वास, गुरु की वाणी पर भरोसा, फिर देखो कल्याण कैसे नहीं होता है, भगवान कैसे नहीं सुनता है। भगवान सुनेगा, लेकिन गुरु माध्यम है। आप जब किसी दफ्तर में जाते हो तो डायरेक्ट आप किसी एमडी से तो मिल नहीं सकते, पहले चपरासी होगा उससे मिलना पड़ेगा, फिर कोई और होगा उससे मिलना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा तो एक सुपर पावर है, वहां तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए, और गुरु के प्रति अटूट विश्वास। और विश्वास कैसा होना चाहिए ये बता रहा हूं। एक राजा था, उस राजा की एक बेटी थी, बचपन से ही भगवान को मानती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए राजा ने उसका नाम वैराग्यवती रख दिया। क्योंकि हम लोग नाम भी उसके लक्षण देख करके रखते हैं। बचपन से भगवान की ओर लगी है, इसलिए इसका नाम वैराग्यवती रख दिया। ये वैराग्यवती धीरे धीरे बड़ी हुई,
राजा ने इसके लिए एक अलग कक्ष बनवा दिया ताकि वहां बैठ करके पूजा पाठ कर सके, भगवान का नाम जप सके। लेकिन अभी तक इसके जीवन में कोई गुरु नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन की घटना घटी। एक दिन एक चोर आया और चोर साधु के वेश में आया। और वैराग्यवती ने जब देखा, इसको लगा कि कोई महात्मा है, लेकिन वो तो चोर था। वैराग्यवती ने महात्मा जी को, उस चोर को महात्मा के वेश में देखा, प्रणाम किया, कहा महाराज आइए बैठो, बिठाया, आसन दिया, जल लेकर आई। लेकिन इसने कहा कि देखो क्या तुमने दीक्षा ली है? बोला महाराज दीक्षा तो अभी नहीं ली। बोला फिर हम तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पिएंगे। अच्छा ये सिद्धांत भी है।